हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम 2003 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? तो गाइस ये संबंधित है चित्रकला से। विष्णु धर्मोत्तन पुराण के तीसरे खंड में 35 अध्याय से लेकर 43 अध्याय प्रयत्न चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। चित्रसूत्र के आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे भी पहले ही विचार होने लगा था और मनुवर्ग के मनशी लोग इस क्षेत्र के में क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्र मिलते हैं होशंगाबाद में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन के से अधिक शिलाश्रय हैं जो मनोहरी चित्रांकन हुआ है। तो जो होशंगाबाद में जो पेंटिंग्स मिली थे हमें यानी शिलाश्रय, तो वो हमें आदमगढ़ पहाड़ी में मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस कि कौन सी पहाड़ी में मिले थे? तो ये हमें मिले थे आदमगढ़ पहाड़ी में। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो ये बने थे ताड़पत्र पर। आरंभिक चित्रित पोथियां ताड़पत्र के लगभग 22 1/4 बाय 2 1/4 नाप के पन्नों पर नोकदार यंत्र से लिखे गए हैं। पुस्तकों के बीच में लगभग 2 इंच बाय 2 इंच नाप के छोटे छोटे चित्र प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये है गाइस गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में समस्त उदाहरण लाल, काले या पीले और सफेद रंगों से बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कलर्स तब यूज किए गए थे प्रागैतिहासिक टाइम में? तो ये कलर्स थे लाल, काले, पीले और सफेद रंग। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुहाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुहाओं तथा कंदरों को अपना निवास बनाया था। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो ये हैं प्रागैतिहासिक चित्र। तो अभी तक जितने हम लोग ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उसमें हम लोग ने देखा है कि प्रागैतिहासिक में कुछ एरियाज आते हैं जैसे कि भीमबेटका, होशंगाबाद, मिर्जापुर। तो आगे भी हम और देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। तो आगे का इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखड़े तथा अब्दुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। तो इससे अब तक हमें पता चला है कि प्रागैतिहासिक में जो भीमबेटका और होशंगाबाद है वो दोनों ही मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। यह स्थान मियाँ परसु भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है वह 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व की है। तो यहाँ जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह यानी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मिली थी तो वो सब हमें 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व की टाइम की मिलती है।
यहाँ इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और 275 गुफाओं में से वहां पे चित्र मिला है। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसे विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र शैलियां अन्यत्र नहीं मिलती। यानी इसमें जो जितने भी चित्र मिले हैं, इससे विस्मयपूर्ण मतलब इससे अच्छी जो चित्र है वो और कहीं नहीं मिलती है। पूरा हमें मदहोश कर देती, इतने अच्छे चित्र है वो। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो इनके विषय थे पशु, मानव, पक्षी। क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ यही सब चीजें थी, तो उसके रिलेटेड ही जो उनको दिखता था तो वो ही वो लोग निकालते थे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के विषय पशु, पक्षी, मानव, आखेट ही रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन मानव के जीवन में इन सभी तत्वों की ही प्राधान्यता थी। यानी उस टाइम यही सब चीज इम्पोर्टेंस थी उनके लिए, तो वो इन सब के रिलेटेड ही पेंटिंग्स बनाते थे। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा ही था कि कौन कौन से रंग थे। तो उनमें से एक रंग था, काला भी था, सफेद भी था, पर नीला नहीं था। पर यहाँ पे पूछा गया है अधिकांश, क्योंकि मोस्टली वो सब नेचर से रिलेटेड थे, तो इसलिए वहां पे गेरुआ रंग हम लोग टिक करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्राधान्यतः गेरू रंग का प्रयोग हुआ। इस काल के अधिकांश चित्र छेपांकन पद्धति से बने हैं। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो अभी हम लोग ने कुछ देर पहले ही होशंगाबाद केस में पढ़ा था, तो वहां पे हम लोग ने देखा था कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या हुआ? मध्य प्रदेश। यह स्थान मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो कौन से पर्वत श्रृंखला में है? महादेव पर्वत श्रृंखला। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया यानी गुफाएं, इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो ये था प्रागैतिहासिक। तो जब हम लोग ने भीमबेटका वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक में अब तक के जो एरिया हैं उसमें हम लोग ने देख चुके हैं मिर्जापुर, होशंगाबाद और भीमबेटका। आगे भी देखेंगे हम, पर अभी इन पे ध्यान देते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो है इलाहाबाद मुगल सरिया रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश। तो मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की केमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी के तट पर 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? विंध्याचल पर्वत में है ये, और कौन सी श्रृंखला में? केमूर श्रृंखला में। कौन सी नदी के किनारे मिर्जापुर है? सोन नदी के किनारे। तो यहाँ कितने चित्रों में गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? 100 से अधिक गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, जहां गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं गुफाओं में। चित्र प्रायः खुदरी चट्टानों के दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं।
अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं का महत्व है। प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने में के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपुजन ऐसा था मानव शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। तो उनके जो ड्राइंग्स थे, यानी जो उनके लाइन वर्स जो थे जितनी भी, तो वो इतनी अच्छी थी कि उनको आज के मॉडर्न आर्टिस्ट से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उनकी जो फाइन लाइंस थी उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही अच्छी थी। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। धातु निर्मित मूर्ति में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। यह सुंदर एवं भावयुक्त है। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तथा पैरों का निचला हिस्सा टूट गया है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये अभी हम लोग ने देखा, ये है संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से। पाषाण के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं से भी सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया, यानी उन्होंने स्कल्पचर्स इतने सुंदर बनाए थे। और वो कहाँ कहाँ मिले, कहाँ कहाँ सिंधु सभ्यता आती है? तो ये होती है मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल, कलिबंगा आदि स्थलों से धातु मूर्तियां मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे वीडियो देखने के लिए कमेंट डाउन कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया है, या आपको कुछ और चेंजेस चाहिए उसमें, दूसरी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप बता सकते हैं, तो मैं आपको वैसे नोट्स दे सकती हूँ। थैंक यू गाइज।